गार्ड का ताला लगा। ये कहते हैं किरणों को। किरणें अलग हैं, वो आत्माएं हैं, ज्ञान की रोशनी देने वाली वो है किरणें, और गार्ड अलग है। मतलब बिल्कुल गार्ड को भी साथ रखो। हाँ जी, डायरेक्ट कनेक्शन। और राम और लखन को साथ साथ, लक्ष्मण को साथ साथ दिखाएंगे, इसका बेहद का क्या है? ही दो आत्माएं, राम और कृष्ण। लक्ष्मण तो बौद्ध धर्म का वो तो उस रूप में जबकि सामने है, वही आत्माएं तो हैं। लेफ्ट और राइट। राइटियस रूप में कृष्ण की आत्मा, और लेफ्ट रूप में राम की आत्मा। राइटियस धर्म है बौद्धी धर्म मुख्य, को फॉलो करने वाला। कृष्ण वाली आत्मा को फॉलो करने वाला। और है राम, रामल्ला यादगार बनी हुई है धर्म में। जब व्रत रखते हैं तो कौन सा उसका नाम पड़ा है? रामजान। तो राम और कृष्ण सत्य रूपी रंगमंच के दो मुख्य साथी हैं। चाहे संसार रूपी जंगल में रहे, द्वापर कलियुगी दुनिया में रहे, और चाहे सतयुग और त्रेता रूपी फूलों की दुनिया में रहे, लेकिन साथी है। ये सत्य रूपी गाड़ी है, इस गाड़ी के दो पहिए हैं, राम और कृष्ण। रामायण में राम लक्ष्मण की जोड़ी है, और भागवत महाभारत में कृष्ण बलराम की जोड़ी है। बाबा ये
ये वाणी में बाबा ने पूरा आप करके कहा है ना, हैं? आप करके कहा है। हाँ? ये आप किसको संबोधित किया? कहने वाला कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा की सोल सृष्टि रूपी वृक्ष में पहला पत्ता है। पहला पत्ता किससे बात कर रहा है? अपने से दूसरे जो बड़े हैं, रचयिता हैं, उनसे बात कर रहा है या अपने से छोटों से बात कर रहा है? कौन है बड़े? राम अकेला है क्या? कृष्ण का जन्म होगा तो क्या अकेली युगल जोड़ी के बीच में जन्म होगा या और भी साथी होंगे? संगठन होगा। तो जो भी संगठन है वो पूर्वज आत्माओं का संगठन है, जिनके लिए ये वाणियां, व्यक्त वाणियां 2 साल से चल रही है। इसलिए उनसे कहते हैं आप इनसे। दूसरे नंबर पर सजा रहा है। हाँ जी। और बाबा अभी रिसेंट पीढ़ी में बोला है, जो हम पाप कर्म करते हैं उसका रिजल्ट तुरंत हमको मिलता है बोला। तो 63 जन्मों का पापों का हिसाब कैसे बना तुरंत अगर शिफ्ट हो गए तो? 63 जन्मों का हिसाब किताब आखिरी संगम युग में आके इकट्ठा होता है। और संगम युग में जो किए हुए पाप है, जिनका 100 गुना बोझा चढ़ता है, उसका हिसाब किताब कब पूरा होता है? जब बाप प्रत्यक्ष होता है तो सारा ही प्रत्यक्ष हो जाता है। और बाबा ब्रह्मा की आत्मा ज्ञान कलश जगदम्बा ने धारण किया। ये किसने कहा जगदम्बा ज्ञान में नहीं है? ज्ञान में नहीं होगी तो जगदम्बा महाकाली का पाठ कैसे बजाएगी? जगदम्बा आसुर संहारिणी कैसे बनेगी? बिना ज्ञान के तो कोई भी पाठ नहीं बजा सकता। असुर संहारकारी कोई देवता नहीं है। कौन है? देवी है असुर संहारिणी। जगदम्बा है और महाकाली का रूप धारण करती है, तो उसको भी तीसरा नेत्र दिखाया जाता है और चंद्रमा मस्तक पर दिखाया जाता है। तो ज्ञान में नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? हाँ, बाप के मुकाबले माता का जो पाठ है, जिसे विनाश का पाठ बजाना है, वो अलग संकल्पों की करनी होगी। वो धरती माता है। पृथ्वी माता का पाठ है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो धरणी के अंदर ही पैदा होती है। बाहर नहीं होती है। कभी कभी डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि धरणी के अंदर की पैदा की हुई चीजें नहीं खाना, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो जिसको बोल देते हैं तो उसका खून समझो धारणी के खून से विलक्षण है। धारणी के संकल्प अलग प्रकार के। और धरणी के ऊपर कौन है? आकाश। वेदों ने उसे कहा द्यावा पृथ्वी।
वायुलोक, वेद का आसमान और पृथ्वी। वो नीचे है, वो ऊपर है। ऊपर वाले के संकल्प अलग और नीचे वाले के संकल्प अलग। दोनों एक दूसरे के संकल्पों को अगर धारण करें तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अलग अलग पार्ट है। बाप का पार्ट अलग, माँ का पार्ट अलग। और बोलो हाँ है। कब से अलग अलग? जब तक प्रत्यक्षता न हो। हाँ। दूसरा नंबर जोड़ी कहा ना, हाँ। ब्रह्मा की आत्मा पहली पता तो दूसरा नंबर जोड़ी जिससे कह रहा है, तो दूसरा नंबर जोड़ी बना आधार मूर्तियों में या बीज रूपों में? जो बीज में है वही जड़ों में है। बीज में पावर ज्यादा होती है, जड़ों में उतनी पावर नहीं होती है। बीज ज्यादा पावरफुल है, जड़ों का विस्तार ज्यादा होता है। जिसका विस्तार ज्यादा हो जाता है उसमें सार नहीं होता है। बाकी नीम का बीज है, कड़ुआ है, तो जड़ भी कड़ुई होगी। और राधा कृष्ण का पालना सतो प्रधान दुनिया में होगी। हाँ जी। वो सतो प्रधान दुनिया वो बच्चे जन्म लेने के पहले से होगी ना बाबा? हैं? तो सतो प्रधान दुनिया हाँ, वो बच्चे जन्म लेने के पहले ही होगी ना बाबा? जन्म लेने के पहले वो ये वो सतो प्रधान दुनिया में पालना देता है, हाँ तो वो सतो प्रधान दुनिया हाँ वो राधा कृष्ण बच्चे पैदा होने के पहले से होगी ना बाबा? वो परमधाम में नहीं बैठेंगे। नहीं, जन्म का बात। हाँ, जन्म तो बाद में होगा, पहले परमधाम में बैठेंगे कि नहीं? राधा कृष्ण राधा कृष्ण की आत्मा में। बैठे रहते। हाँ, तो जब परमधाम में बैठेंगे तो सतो प्रधान हो जाएंगे। वो प्रकृति प्रकृति सतो प्रधान बनना है ना बाबा? प्रकृति सतो प्रधान होगी, फिर जब सतो प्रधान प्रकृति में ही आके उनका जन्म होगा। वो काम की प्रकृति में विनाशकारी प्रकृति के बीच थोड़ा ही जन्म होगा। वो सतो प्रधान दुनिया जमुना के घंटे पर होगी। हाँ जी। तो जन्म भी वही होगी। हाँ, और वो सतो प्रधान दुनिया में जन्म देने वाली छोटी माँ भी वही होगी। हाँ, तो सारे वैसे ही होंगे, जो जो जन्म देने वाले वहाँ ही होंगे ना लोग। हाँ, तो सारे विजय माला का मन के सतो प्रधान दुनिया मतलब जमुना के कंटे पर ही जाकर जन्म देंगे। जन्म देंगे। हाँ। हाँ, और रुद्रमाला के मन के इधर जाएंगे। हाँ, महोत्सवों में। वो तो बीज रूपी स्टेज में रहने वाले हैं। और उसके प्रयोजनी शक्ति वहाँ जाकर जन्म देंगे। बराबर। हाँ। और बाबा ये बात क्लियर नहीं क्या? बीजों में शक्ति ज्यादा है अभी बताया। हाँ? बीजों में शक्ति ज्यादा है बताया ना। हाँ। ब्रह्मा की आत्मा ने तब बीजों से बात कर रहा है। ब्रह्मा की आत्मा बीजों से बात कर रही है तो क्या हुआ? अभी बाबा एक तरफ बोलते हैं 4.5 लाख आत्माएं जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, हाँ, उनसे भी शक्तिशाली है माँ बाप 4.5 लाख। ठीक है। तो जब शक्तिशाली है तो ब्रह्मा की आत्मा भी तो बच्चे की डिवीजन में आ गया ना, तो हाँ। फिर वो बीजों से कैसे बात करेंगे? जो कहते बात अभी तो है ना, वो आत्मा वो थोड़ा ही गई, परमधाम थोड़ा ही वापस चली गई। नहीं, वापस तो नहीं गया। हाँ। जब बच्चे की स्टेज में है तो 4.5 बच्चे की स्टेज में कहाँ है?
नहीं 4.5 लाख बच्चे बनकर जन्म लेने वाले हैं ना, वो जन्म लेने वाले वो हैं, ग्रुप में है ना, ब्रह्मा की आत्मा तो वो ग्रुप में है ना। जन्म लेने वाली है, हाँ लेकिन अभी बच्चा तो नहीं है। नहीं हाँ? बच्चा नहीं कह सकते, वो हाँ बच्चा बुद्धि कह सकते हैं। एडवांस की आत्माओं के मुकाबले कृष्ण और सत्य के जो भी ग्रुप है वो बच्चा बुद्धि है, बच्चा नहीं है। वो माना जन्म लेने के बाद की बात है। हाँ, जन्म लेने के बाद बच्चा बने। और सब बच्चों से भी माँ बाप जायजा शक्ति जाते हैं? वो समय की बात है वो, हाँ जी, हाँ जी। जन्म लेने के बाद की। हाँ। और ऐसा क्यों हुआ? हाँ, उत्तर भारत वालों ने अभी तक ज्ञान नहीं उठाया, दक्षिण भारत वालों ने ज्ञान उठा लिया, और विजयमाला वालों ने अभी तक ज्ञान नहीं उठाया, और रुद्रमाला के राजाओं ने ज्ञान उठा लिया। ज्ञान रूपी जल की ज्यादा जरूरत किसको है? जो जन्म जन्मांतर के पतित बनने वाले राजा आत्माएं हैं, उनको जरूरत है, या रानियों को जरूरत है जो जन्म जन्मांतर पवित्र बन के रही? पहले किसको जरूरत है? जिनको पहले जरूरत है उनको पहले मिला, वो तो है ही पवित्र। पवित्रता की पावर से लास्ट में आवेंगे और फास्ट चले जाएंगे, वो निर्विकारी स्टेज में चले जाएंगे, विजयमाला बन जाएगी उनकी, और रुद्रमाला से बढ़ के विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक। वो विजयी नहीं कहे जाएंगे, विजयी तब कहे जाएंगे जब विजयमाला में ऐड हो जाए। अरे हीरो हीरोइन पहले मन बुद्धि से मिले या पहले शरीर से मिल जाएंगे? मुख्य परिवर्तन बुद्धि का है या शरीर का परिवर्तन मुख्य है? बुद्धि का परिवर्तन होगा तो 5 तत्वों का भी परिवर्तन होगा। बाबा जब कोई आत्मा एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट से मरते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीरधारी बन जाते हैं। हाँ जी, तो वो भी ड्रामा में फिक्स है ना। तो फिर जब ड्रामा में फिक्स है तो जितना समय वो सूक्ष्म शरीरधारी बन करके तब तक वो दूसरा जन्म नहीं लेवे, तब तक वो सूक्ष्म शरीरधारी बन के रहते हैं। ठीक है। तो फिर वो कैसा पता चलता है वो बीच में गया इसलिए सूक्ष्म शरीरधारी बना? वो भी तो जितना जन्म उनका ड्रामा में फिक्स है, जितना साल था फिक्स है, उतना साल के बाद ही तो एक्सीडेंट होगा। ये बात तो है, लेकिन उसके पापों का बोझा बढ़ गया है, वो ज्यादा न बढ़े, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर धारण करना जरूरी है। इसलिए वो कट हो जाता है साकार शरीर में से। सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माएं हैं, वो ज्यादा पापी हैं। इसलिए दूसरे धर्मों में फरिश्तों को माना जाता है, भारतवर्ष में फरिश्तों को मान्यता नहीं देते। ये तो अभी कलयुग है, तो कलयुग में भारतवासी भी विदेशियों से प्रभावित हो गए, तो भूत प्रेतों की पूजा घर घर में ज्यादा बढ़ गई। नहीं ठीक है, फिर भी वो बेसिक में जब हम लोग आए तो शुरू में ये मिसाल देते थे, जो भी एक्सीडेंट से मरता है या बीच में मरता है वो सूक्ष्म शरीरधारी बन जाता है, माना उसको भूत प्रेत कहते हैं। तो फिर वो भूत प्रेत बनना वो भी तो ड्रामा में फिक्स है ना। ये किसने कहा फिक्स नहीं है? तो वो कुछ होता है ड्रामा में सब कुछ फिक्स है। हाँ जी, हाँ
फिर वो कैसा रेस्ट करते हैं उसमें से पाप किया हम लोग वो बाबा पाप किया। दो प्रकार की आत्माएं होती हैं सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली की। एक होती है ईविल सोल, ईविल पार्ट ही बजाती है, और दूसरी होती है ईविल नहीं होती है, ईविल पार्ट नहीं बजाती है, दूसरों की भलाई का ही पार्ट बजाती है। सच्चे अर्थों में फरिश्ता वो है। और बाबा जो युद्ध भूमि में जाते हैं अपने देश के लिए त्याग और बलिदान करते हैं उनका भी अंत होता है ना, उनका देहांत होता है ना। हाँ जी, उसको क्या हानि करता है? उनके अंदर भावना क्या बैठी हुई है? देश के लिए त्याग और बलिदान। उनके लिए, देश के लिए, धरणी के लिए बलिदान बैठा हुआ है बुद्धि में, इसलिए अंत में दो गति हो जाती है। हाँ जी, प्रत्यक्ष हो जाता है तभी कैसे पहचानेंगे, नंबरवार पहचानेंगे, तभी एक साथ पहचानेंगे, हैं? तभी एक साथ पहचानेंगे या नंबरवार पहचानेंगे? आदि देवों की प्रत्यक्षता एक साथ नहीं हो सकती, वो बात प्रत्यक्ष क्योंकि वो भी अलग अलग धर्मों में जाकर के अंतिम जन्मों में गिरते हैं। कोई धर्म कम पावरफुल, कोई धर्म ज्यादा पावरफुल, कोई ज्यादा पावरफुल विदेशी विधर्मी धर्मों में गिरता है, कोई कम पावरफुल विदेशी विधर्मी या स्वधर्मी धर्मों में गिरता है, तो नंबर बन जाता है। जैसा उनका नंबर बनता है उसी क्रम से प्रत्यक्ष होंगे। ऐसे नहीं कि पहला बाद में प्रत्यक्ष होगा और बाद वाला पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा। कैसे पहचाने? ज्ञान से ही पहचाने और कैसे पहचाने? बाबा हाँ द्वापर में हाँ प्रति जन्म वैष्णव धर्म का बौद्ध धर्म का बौद्ध अष्टदेव राजा है। हाँ सब धर्मों में जब राजा स्थापन होता है हाँ, तो पहली राजा प्रजापिता ही बनेगा क्या? ये कुछ नहीं तो राज्य की स्थापना कैसे होगी? जो डॉक्टर होगा वही तो डॉक्टर बनाएगा। राजा होगा तो राजा को जन्म देगा। सब धर्मों में पहली राजा प्रजापिता ही क्या? बिल्कुल, इसको फाउंडेशन जमाने का पार्ट जुड़ा हुआ है। वो जिस्मानी राजा ही देने वाला है, जिस्मानी बाप, और रूहानी राजा ही देने वाला है, रूहानी बाप। हाँ जी, बाद में 15 डेट के लिए 50 साल जेल में रहती। हाँ जी, उसका बाद शरीर छोड़ने का बाद ज्ञान में आया क्या? 12 डेट के लिए उतना शरीर छोड़ने तक हाँ जी, क्या? बहुत से नेताएं हैं जो कई साल जेल में रहे, लेकिन उन्होंने किसको फॉलो किया? क्या भगवान को फॉलो किया है? भगवान को तो फॉलो नहीं किया। ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली में बोला गया, सावरकर आया, बाबा ने उसको बहुत रिगार्ड दिया। जब सामने आया तो बहुत रिगार्ड दिया, जब चला गया तो बच्चों को सुनाया
ये कोई स्वर्ग में थोड़ा ही आ जाएगा। हाँ जो लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं हाँ उनका ट्रांसफर स्वर्ग में हो जाएगा। हाँ? उनका ट्रांसफर हो जाएगा ना बाबा स्वर्ग में। नारायण का ट्रांसफर स्वर्ग में हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण जैसा 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 बनता है लक्ष्मी का स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएगा वो तो ठीक, नारायण बनते लेकिन नारायण बनने वाली आत्मा का स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएगा तो जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है वो कहाँ पार्ट बजाएगा? परमधाम की बिल्कुल नजदीक है। नहीं, परमधाम के नजदीक तो है, लेकिन विनाश की विभीषिका के बीच अंत तक कौन रहेगा? विजयमाला की ऐड लक्ष्मी रहेगी क्या? और जो ट्रांसफर करके लक्ष्मी और उनके सहयोगी नहीं सकते हाँ वो उनका बाहरी दुनिया से कट हो जाएगा बराबर। connection। हाँ जी। वो तो जो पवित्र बनते जाएंगे तो पवित्र दुनिया में सब पवित्र होंगे। तो वहाँ एक भी अपवित्र आत्मा हो नहीं सकती। और जब उनका कनेक्शन कट हो जाएगा हाँ वो विनाश का दुनिया को नहीं देख सकते, विनाश का होना नहीं देख सकते, उन्हें दूसरी दुनिया देखने की जरूरत क्या है? तो उनका पार्ट भी कट हो जाएगा। हाँ 5000 साल में हाँ उनका पार्ट अंत तक तो वो अनुभव नहीं करेंगे। क्या विनाश का अनुभव? जो पवित्र आत्मा है उनको विनाश का अनुभव करने की क्या दरकार? नहीं वो भाई ऑलराउंड पार्ट ऑलराउंड पार्ट नहीं बन सकते, क्यों ऑलराउंड पार्ट नहीं बन सकते? पूरा वो पूरा विनाश का अनुभव नहीं। माने जो स्वर्ग में जाके जन्म लेंगे, स्वर्ग में जाके पार्ट बजाएंगे, वैकुंठ में पार्ट बजाएंगे, उनका गिना नहीं जाएगा पार्ट बजाने का पार्ट। वो तो ठीक है पर अनुभव मूर्ति नहीं बन जाएगी। क्या अनुभव? जिसको विनाश की दुनिया का अनुभव करना हो वो करे, जिसको कंट्रोल करना हो दुनिया को वो विनाश की दुनिया का अनुभव करे। हमें कंट्रोल करना ही नहीं है, हमें तो कंट्रोल में रहना है। ये अंतर है जगदम्बा में और लक्ष्मी में। क्या रुद्रमाला के मन के कंट्रोल करना चाहते, पावरफुल से पावरफुल आत्माएं हो, जिद्दी से जिद्दी आत्माएं हो, दुष्ट से दुष्ट आत्माएं हो, उनको भी कंट्रोल चाहिए उन्हें। और जो रानियां बनने की स्वभाव संस्कार वाली है, भारतीय रानियां, उन्हें कंट्रोल नहीं चाहिए, उन्हें लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता है। माउंट आबू में संगठन तब होगा जब पूरा विनाश होगा, पूरा विनाश तब होगा जब पूरे पापों का विनाश होगा। पूरे पापों का विनाश तब होगा जब धर्मराज के डंडे पड़ेंगे। बोलो आगे नहीं बोल सकते, अपने बात से आगे नहीं बोला। CD 537 में हाँ जिसने आधा कल्प रुलाया वो हमको पढ़कर चला गया। हाँ? जिसने आधा कल्प रुलाया वो हमको पढ़ाकर चला गया। आधा किसने रुलाया वो पढ़ा के चला गया। हाँ हम अभी सबको पढ़ाएंगे। ये आधा कल्प रुलाया कौन? ये वाक्य कहाँ से उठाया? CD 537 है? CD 537 समझ में गलती मालूम पड़ती है। हाँ वो 2-3 बार रिपीट किया फिर भी ठीक से समझ में नहीं आया। हाँ, दोबारा देखो, डायरेक्ट दिखाओ क्या बात है। जो आधा कल्प रुलाया वो हमको पढ़ा के चला गया कि हमने पढ़ाई उसकी पढ़ ली क्या?
भुला के चला जाता है, वो हमको पढ़ाई पढ़ाता है, या जो हंसाने वाला है वो पढ़ाई पढ़ाता है? मुझे इसीलिए समझ में नहीं आया। हाँ। वहाँ एक माता जी है, जो प्रसाद से रुष्ट होंगे उनको माया भी उनसे युद्ध करती है। हाँ जी। युद्ध मानती है, तो आपको क्या है पूजा माता जी? रुस्तम माने बड़ा युद्ध है। बाबा अभी है बना हुआ तो फिर बात पैदा होगी, कब बना? आत्मा बनती थोड़ी है, आत्मा तो अनादि है, बनी बनाई है, बनाई नहीं जाती। जो चीज अनादि है वो अनादि है, अनादि रहेगी, और उसके बनाए जाने का सवाल नहीं है। हाँ, आत्मा तमो प्रधान और आत्मा सतो प्रधान, ये रूप परिवर्तन होता है। और हाँ जी, में ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। ब्रह्मा पहले नंबर में बोला, बाप दूसरे नंबर में बोला, और जगदम्बा तो बच्ची है। हैं? हाँ, शरीर कब छोड़ देगी? जब सारी मनुष्य सृष्टि का विनाश हो जाएगा उस समय शरीर छोड़ेगी या पहले शरीर छोड़ेगी? लक्ष्मी वो तो सहज कन्वर्ट हो जाती है, चंद्रवंश से कहाँ चली जाती? सूर्यवंश में, उसमें झुकने के संस्कार है। और जगदम्बा तो जब राजकाज की महफिल लगेगी तो जगदम्बा जो है राजमाता ऊंचे सिंहासन पर बैठती है, और राजलक्ष्मी नीचे सिंहासन पर बैठती है। तो उसको तो ये अहंकार रहता है अंत तक। वो अहंकार आज भी परिवारों में, सासुओं में चला आ रहा है। उनके अंदर ये बात हटती नहीं कि मैं बड़ी हूँ या ये बड़ी है। अरे नहीं है तो साकारी है या निराकारी बनती है, तो उसमें रहेगा। बोलो बोलो। हाँ, पहले सरेंडर हुआ उसी से। बाबा अभी भक्ति मार्ग में भी देवी देवताओं का बड़ा बड़ा मंदिर और हर जगह में भक्ति ज्यादा हो रहा है ना? हाँ जी। इसका कारण जो ये कलयुग की दुनिया में ज्यादा तरह से पाप बढ़ रहा है, माना दुख भी बढ़ रहा है, इसलिए वो मंदिर बना रहा है। हाँ? दुख भी ज्यादा बढ़ रहा है ना बाहर की दुनिया में। हाँ? वो दुख बढ़ने का कारण वो मंदिर बना के पूजा कर रहा है, या हमारी स्मारक, हमारी यादगार से बना रहा है? दुख बढ़ता है तो दुख को दूर करने वाले कौन निमित्त बनते हैं? बाप। नहीं, बाप तो बनता ही बनता है, इसलिए उसकी यादगार ज्यादा है, इसके मंदिर ज्यादा है। लेकिन और नंबरवार कौन बनते हैं निमित्त? देवी देवता। देवी देवता तो जो निमित्त बनते हैं उनकी भी पूजा भी होती है। वही दुख बढ़ने, ज्यादा दुख बढ़ता है तो ज्यादा पूजा होती है, ज्यादा मंदिर बना, ज्यादा मंदिर बनते हैं।
विजय माला जब परिवर्तन हो करके सूर्यवंशी में मिक्स होते हैं हाँ। उनको भी सूर्यवंशी कहते हैं। हाँ जी। पर ऐसे क्यों कहते हैं सूर्यवंशी विजय माला में पुरोहित हो जाए? हाँ, तो सबको थोड़ी सरेंडर हो जाएगी विजय माला। विजय माला जो है वो सारे ही रुद्रमाला के बच्चों को सरेंडर हो जाएगी क्या? किसको सरेंडर होगी? हैं? जो जिस लायक होगा उसी को सरेंडर होगी ना। हिसाब बना हुआ है। और तो फिर राजा ये कैसे रानी को झुकना पड़ेगा? हैं? तो दूसरा जो सम्राट राजा ये है, हाँ। तो वो जाकर रानी को झुकना पड़ेगा उस समय, तो उसमें विजय माला में फिर होना मत। नहीं नहीं, रुद्रमाला के मणके विजय माला में पिरोई जाएंगी। पिरोई जाने का मतलब प्रैक्टिकल कार्य नहीं किया। किसने? रुद्रमाला ने। ज्ञान ज्यादा सुना, ज्यादा सुनाया, लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट में नहीं लाया। उस ज्ञान को जो प्रैक्टिकल एक्ट में लाएगा तो उनको फिर विजय माला में ऐड होना पड़ेगा। विजय माला और रुद्रमाला का जोड़ी बंधु है ना, किस आधार पर जोड़ी बंधु है? समान पुरुषार्थी तो नहीं है, स्वभाव संस्कार एक हो जाते हैं। स्वभाव संस्कार एक होते हैं या एक बनाने पड़ते हैं? बनाने पड़ते हैं। नंबर 1 हाँ जी, चंद्रवंशियों को कुछ कमी है, ज्ञान की रोशनी की कमी है, और सूर्यवंशियों में प्योरिटी की वो कमी है। तो दोनों एक दूसरे की कमी को भरते हैं, एक हो जाते हैं। हाँ, बाप से ज्यादा प्योरिटी होगी किसी में? बाप से अगर ज्यादा प्योरिटी हो तो गुलाब के फूल को कीचड़ में डुबो दो, पंखड़ी पंखड़ी अलग अलग हो जाएगी या रह जाएगी? और बाप है किंग फ्लावर, उसको कीचड़ में क्या गहरे गहरे कीचड़ में डुबो दो तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। पावर की बात है ना। और वो पावर भी प्योरिटी की तब आती है जब एडवांस नॉलेज आती है। बाप की नॉलेज के बगैर संपूर्ण प्योरिटी भी धारण नहीं हो सकती। हाँ जी, है? हाँ, बोलते बोलते क्यों रुक जा रहे? पूरी बात कर दो। हाँ, रुद्रमाला विजय माला में पिरोई जाएगी। अभी रुद्रमाला लायक नहीं है। अंत में विजयी बने। किस पर? 5 विकारों पर। और वो ज्ञान लेते ही विजयी बन जाती है। हाँ, हाँ, बच्चा भी हो गया। कमल के फूल होते हैं वो एक प्रकार के नहीं होते। श्वेत कमल भी होता है, रक्त कमल भी होता है, पीत कमल भी होता है, नील कमल भी होता है। वैरायटी होती है। तो श्वेत कमल है ही। जगदम्बा को कमला बोलते हैं क्योंकि कमला शंकर के साथ रही है।
हमारा लक्ष्मी का नाम है। हाँ, लेकिन शंकर उसके साथ जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी के साथ शंकर नहीं जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? नारायण होता है। बाबा अंत में हाँ। लाखों करोड़ों मुरली प्रिंट होंगे, हाँ, तो उस समय अंत में सभी गीता पाठशाला या सेंटर्स वर्ल्ड भी आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय हो जाएगा ना? लिखना पड़ेगा। तो फिर लिखना पड़ेगा। हाँ। फिर सब 3rd क्लास मुरली क्यों चलेंगी? क्या ऑडियो या वीडियो चलना पड़ेगा? इसे मुरली नहीं कहते हैं आप, इसका मतलब ये हुआ इसे आप मुरली नहीं मानते। नहीं मानता है, इसीलिए आपको पूछ रहा है। वो लाखों करोड़ों तादाद में मुरलियाँ प्रिंट होगी पेपर का हो गया ना। आप मुरली किसे समझते हैं? फर्स्ट क्लास मुरली है वो कौन सी है? वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ इसलिए फिर मुरली में पॉइंट तो ये है ना, लाखों करोड़ों में प्रिंट होगी। हाँ, लाखों करोड़ों की तादाद में मुरली छपने लग पड़ेगी। तो मुरली छपने लग पड़ेगी। मुरली किसे कहा जाए? वो हमारा ये जो फील्ड में है उसको प्रिंट कर देगा। हाँ जी। और बाबा मुस्लिम माता बहन दोनों बुर्का डालेंगे बाबा। हाँ? बुर्का गाउन डालेंगे बाबा। हाँ, ब्लैक कलर। उसका मुंह जो मुंह काला कर लेता है ना, तो उसको थोड़ी शर्म आती है। जो मुंह काला कर लेगा तो उसको शर्म आएगी दूसरों को मुंह दिखाने में, इसलिए मुंह पर बुर्का डाला जाता है। राम को 14 हैं? राम भारत करके राम का पादुका नहीं करके हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पादुका माना जूतियां, और भारतवर्ष में जूती किसको कहा जाता है? भारत में कहते हैं एक स्त्री मरी अभी दूसरी लेते हैं। एक स्त्री मर गई तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी जूती लेते हैं। ऐसे करके 3-4 शादियां कर लेंगे। ये ब्रह्मा भी मेरी जूती है ना, तो उनको भरत ने सुरक्षित किया, उनकी पूजा की। माने कोई आत्मा होगी यज्ञ के आदि में, जिसको पहले पहले माता बनाया होगा, जिसको माता बनाया वो थोड़े समय पाठ बजा के चली गई, ज्यादा समय निभाहा नहीं। तो उस आत्मा को बाप के साथ रहने के कारण टाइटल तो मिल गया माता का। उस पादिका को माता गुरु सरमाथे पर रखा। है मन मना भाव पूरा हो जाए तो बुद्धि से सरेंडर हो जाए। गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए करने के पीछे एक युगल जोड़ी है? गंगा को प्रोटेक्ट करने के पीछे एक युगल की हाथ है। हाँ? माना वो एक के ऊपर एक क्रॉस कर रहे हैं। माना वो युगल आत्माएं जो है वो भी एक के ऊपर एक क्रॉस कर रहे हैं। एक क्रॉस कर रहे माना एक के ऊपर एक आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी विधि का पाए। गंगा को
गंगा को प्रसिद्ध करने की हाँ हैं? ये विभूति है। हाँ बोलो बोलो। युगल पालन कर रहे हैं बोला गंगा। हाँ गंगा विष्णु के कमंडल वो चरण कमल से निकली। गंगा कहाँ से निकली? विष्णु के चरण से गंगा निकली। माने कोई बुद्ध रूपी पांव है जो गंगा की पालना करते हैं। वो पांव साथ साथ चलने वाले हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण साथी है, वैसे लक्ष्मी नारायण की वो गंगा को पालना करने वाले भी दोनों साथी हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं चल सकते। कोई साकार है जरूर होंगे। तब तो दिखाया है कि विष्णु के चरण कमल से गंगा निकली। और हाँ हाँ जो कावेरी के जल पर विवाद करते हैं वो उत्तर भारत के हैं या दक्षिण भारत के हैं? एक तमिलियन है और दूसरे कर्नाटकी है। झगड़ा होता है कि कावेरी जाकर के आखिरी में कहाँ मिलती है? सागर में मिलती है। कावेरी के सही रूप को न समझने वाले कावेरी के जल पर झगड़ते हैं। कावेरी में तो जल कम होगा है या ज्यादा होगा? छोटी नदी है या बड़ी नदी है? नहीं बड़ी कैसे? और नदियों के मुकाबले जो उत्तर भारत में बहती है, और नदियों के मुकाबले छोटी नदी है ना। सबसे उत्तर में बहती है ब्रह्मपुत्र, वो सबसे बड़ी नदी है। फिर नीचे उतरते आओ, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, फिर महानदी, गोदावरी। ब्रह्मपुत्र को लेकर आ नहीं पाएंगे ना, इसलिए जो नदी में उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। अब छोटे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटी नदी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। कुछ किलोमीटर 7 नदियों को एक साथ करने करें, ऐसा करें तो पानी तक तकलीफ नहीं होती। तब तक विनाश भी होगा तो भी याद है। और लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, हाँ। राम बाप को अपना पाठ पहचान जाता है। राम बाप को देवी शक्ति में लक्ष्मी नारायण का जो जन्म है वो विदेशियों के अनुसार है या स्वदेशियों के अनुसार है? विदेशियों के अनुसार है। राम बाप को अपन को पहचानता है। राम बाप को हाँ। लक्ष्मी बिना ज्ञान से अपन को कैसे? इसमें भक्ति या भावना के संस्कार होते हैं, श्रद्धा विश्वास के संस्कार होते हैं, उनमें प्योरिटी ज्यादा होती है, या जिनमें बुद्धि ज्यादा है उनमें ज्यादा प्योरिटी होती है? श्रद्धा विश्वास भावना वालों में प्योरिटी ज्यादा होने के कारण उनको साक्षात्कार होते हैं। उन साक्षात्कारों की खुशी से वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। तो वो भी अपन को लक्ष्मी हाँ जी, फिर भी ज्ञान की कमी है ना। ज्ञान की कमी है, वो पूर्ति हो जाएगी, चीज को पकड़ लेगी। अभी अपन को ये तो समझती कि मैं लक्ष्मी हूँ, लेकिन ये भी तो बुद्धि में बैठे नारायण कौन है? बैठे ना पूरा, इतना बैठे जो दूसरों को साबित कर सके। खुद की बुद्धि में पूरा साबित नहीं होगा तो दूसरों की पूरी सेवा कैसे करेगी? हाँ। इस तरह से दो देवियाँ नारायण का सेवा करते हैं ना, हैं? विष्णु का सेवा करते हैं ना। कौन? दो देवी बैठ करके सेवा करते हैं, पाँव में हैं? पाँव का सेवा
सेवा करती है ना, हाँ। वो देवी माला में वो भी स्त्री चोलेधारी है या समर्पण होने वाले हैं, प्योरिटी वाले हैं या इम्प्योरिटी वाले हैं। नंबर 1 इम्प्योरिटी वाले हैं। तो जिसमें इम्प्योरिटी होगी वो बुद्ध रूपी पांव को आराम देगा या दुख देगा? है? आराम देगा। जिसमें इम्प्योरिटी होगी वो विष्णु के बुद्ध रूपी पांव को सुख देगा या दुख ज्यादा देगा? सुख देता है। गला न दबाई वही बहुत कम है। और इसमें प्योरिटी ज्यादा है, वो पांव को आराम देती है। फूल पांव की बात नहीं है, बुद्ध रूपी पांव को आराम देती है। और ఏడుకొండలవాడ ఏడుకొండలవాడ మన పర్వత స్వామి దేహస్థాన वेंकटेश्वर 7 सागर भी कहे जाते हैं और तिरुपति में 7 पहाड़ भी कहे जाते हैं। जो सतयुग का पहला नारायण है उसके साथ साथ बाद में आने वाले कितने नारायण और हैं? 7 पहाड़ हैं। हाँ, वेंकट माने विकट, विकट माना भयंकर, विकराल, ईश्वर माना कंट्रोलर, विकराल रूप से कंट्रोल करने वाला। सीधे सीधे कहने से नहीं मानो ब्रह्मा की मीठी मीठी वाणी से, तो क्या करेगा? हाँ, विनाश की विभीषिका सामने खड़ी है। हाँ। मेरे पति को मिलने के लिए 7 पहाड़ चढ़ना है। मेरे पति को मिलने के लिए 7 पहाड़ चढ़ना है। मतलब 7 पहाड़ करना है, ये कहाँ लिखा? 7 पहाड़ चढ़ेंगे तो उसको भगवान को मनोरंजन 7 पहाड़ों को 7 पहाड़ थोड़े ही। हाँ जी बाबा। तो तिरुमला के नीचे तिरुपति खड़ा हुआ है मंदिर। उनका भाई है, नीचे भाई है गोविंद। हाँ, बड़ा भाई ऊपर है? ऊपर उनका भाई नदी को ऊपर हाँ। बात क्लियर नहीं हो रही, क्या बात है? नहीं बाबा, जो तिरुपति नदी जाते हैं 7 पहाड़ ऊपर जाते हैं ना। 7 पहाड़ के ऊपर कहाँ जाते हैं? कोई भी ट्रेन आती है, कोई भी बस आती है तो 7 पहाड़ों को क्रॉस करके आती है क्या? हाँ, नहीं बाबा, अभी अपन चल के गए तो पहाड़ 7 पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है। नहीं ऐसा तो नहीं। 7 पहाड़ भी ऊपर जाते हैं। 7 पहाड़ खास तरीके ही जाना, साफ करना पड़ा, ऊपर जाना। ऊपर जाने के लिए तो 7 पहाड़ों से गुजर के हम जाना है। ऐसे ऊपर ऊपर नहीं है, 7 पहाड़ ऐसे हैं, उनसे होते हुए हम जाना है। अरे वो 7 पहाड़ एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक उधर से आया। सबसे ऊंचा 7 नारायण है, पार करके जाना पड़ेगा। 7 नारायण है और 7 धर्मों से कनेक्टेड है, तो सबके बीच में से गुजरना पड़ेगा। उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब सतयुग में पहुंचेंगे तो पहले कौन से नारायण से पाला पड़ेगा? 8वें नारायण। उसके बाद 7वें नारायण से पाला पड़ेगा। ऐसे ही 7 है।
और बच्चों में तिथि तारीख डालना भूल जाते हैं। कोई बच्चे चित्रों में तिथि तारीख डालना भूल जाते हैं। बताया आप। कोई बच्चे चित्रों में तिथि तारीख डालना भूल जाता तारीख डालना चाहिए ना। कि राजा विक्रमादित्य ने मंदिर कब बनाया? तिथि तारीख डालो। और एक शंकराचार्य को बताना है, तुम घर में शादी करके दूसरों को बताना। शंकराचार्य भी तो प्रधान है। शंकराचार्य पहला शंकराचार्य और आज के शंकराचार्य, उनमें तमो प्रधान कौन है, सतो प्रधान कौन था? आदि वाला सतो प्रधान था। तो वो तो खुद पवित्र रहता था, जंगलों में रहते थे, और अभी तमो प्रधान बन गए हैं, शहरों में घुसे आए हैं। खुद तो पवित्र रह नहीं पा रहे हैं, तो दूसरों को भी क्या सिखाएंगे? वो दूसरों को भी सिखाते हैं तुम भी अपवित्र बनो, ढेर शादियां करो, ढेर बच्चे पैदा करो, तो मुसलमानों की तरह तुम्हारे भी ढेर बच्चे पैदा हो जाएंगे। मना वो तार बनाते हैं, नाम तो रख लेते हैं श्री 108, लेकिन 108 की माला रूपी सार बनाते हैं या विस्तार में ले जाते हैं, शास्त्रों के विस्तार में ले जाते हैं। उन्हें सार का पता ही नहीं है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु है। उस वर्ग में बलराम को आदि शेष मानते हैं, कैसे कहते हैं शेष नाग के फण के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। क्या शेष नाग जो है उसके फण के ऊपर पृथ्वी है। पृथ्वी कौन है? जगदम्बा है पृथ्वी। और शेषनाग कौन हुआ? नहीं, उसको किसके ऊपर विश्वास है? पृथ्वी को। हाँ, कृष्ण बच्चे के ऊपर विश्वास है, तो वही तो लक्ष्मण है। जो लक्ष्मण है उसी को शेषनाग का अवतार दिखाते हैं। हाँ जी, तो लास्ट में जगदम्बा शरीर छोड़ देते बोलते हैं, तो सचिव में भी तुझे चाहिए ना, मतलब क्या है? धरणी के दो रूप हैं, एक भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा। ये सत्युग आदि में रूप होगा, और एक है द्वापर युग से पृथ्वी आती विस्तार को पाती है, उसको कहते हैं पृथ्वी। जो भी दूसरे दूसरे धर्म हैं, धर्म खंड हैं, वो उसमें वास करते हैं। तो वर्ल्ड मदर अलग है और भारत माता अलग है। मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया। वर्ल्ड में भारत है, लेकिन वर्ल्ड जो मिस वर्ल्ड कही जाती है वो संपूर्ण पवित्र नहीं है, क्योंकि सारे ही धर्म उसके ऊपर वास करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे दिल्ली की धरनी के ऊपर सब धर्मों ने राज्य किया है, तो दिल्ली को कब्रिस्तान बना देते हैं, और बाप आकर दिल्ली को परिस्तान बनाते हैं। शेषनाग का नाम है, तो शेषनाग का अर्थ क्या होता है? शेष नाग माना विषधिकारक को कहते हैं। रावण के 10 सिर,
और 10 देहों के भी ऊपर कौन है? गधा माना देह अभिमान। तो जो देह अभिमान का रूप है वो ही शेष रह जाता है। वो जब तक शेष है तो 5 विकारों को कोई खत्म नहीं कर सकता, इसलिए वो शेष नाग है। विष्णु को वही आधार बना, विष्णु का आधार वही दिखाया ना, रक्षक है। नीचे भी दिखाया ना, नीचे आराम से उसके ऊपर सांपों के ऊपर लेटा हुआ है। नहीं तो कोई सांपों से डरता है, कोई सोता है उनके ऊपर? चाहे वो सांप शरीर के अंदर दिखाए जाए, कमर में सांप, बगल में सांप, लेफ्ट राइट दोनों तरफ सांप, भुजाओं में सांप, सर के गले में सांप, सर के ऊपर सांप, इतने सर्पों के बीच में रहते हुए भी चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब वो चाहे इस रूप में दिखा दो, चाहे विष्णु की सैया के रूप में दिखा दो, माने सांपों के बीच में भी आराम से रहता है। उसके ऊपर कोई कितनी भी सफेद सर्पियां लिपट जाए, लेकिन उसको कोई उद्वेग पैदा होने वाला नहीं है। ठीक है। तो फिर जो शेषनाग जो है वो भी तो आधार बना ना, वो भी तो आधार बना ना विष्णु का। तो अच्छी बात है ना, अगर उनको कन्वर्ट कर लिया तो ये अपना स्वभाव संस्कार की बात है ना। और सन्यासी लोग भगवान है? सन्यासी और विद्वान जो विद्वान है ना, हाँ, वो समझते हैं भगवान को ब्रह्म महातत्व ही समझते हैं। यहाँ भी ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा को भगवान समझती है। उनको कैसे भगवान का असली रूप समझाना है? जैसे ब्रह्मा कुमारियों को समझाना है कि ब्रह्मा तत्व है, रहने का स्थान है शिव का, लेकिन भगवान नहीं है। लेकिन ब्रह्मा कुमारियाँ किसे भगवान समझती है? साकार ब्रह्मा को भगवान समझती है। ऐसे ही उन सन्यासियों को समझाना। बाहर के सन्यासियों को पहले समझाएंगे या अंदर के सन्यासियों को पहले समझाएंगे? पहले अंदर वाले समझेंगे तो बाहर वाले ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। हाँ जी, है राजदंड। राजदंड का मतलब होता है कि जो राजाएं बने हैं उनकी राजाई कैसे चलती है। दंड देने के आधार पर। कोई गलत काम किया तो दंड के भागीदार बनेंगे। कौन देगा दंड? राजा दंड देगा, रानी दंड नहीं, राजदंड। यहाँ संगम में शूटिंग होती है तो बाबा आते हैं, ज्ञान का डंडा दे देते हैं। इस ज्ञान के डंडे को जो बुद्धरूपी हाथ से पकड़ेगा और जितना मजबूती से दृढ़ता से पकड़ेगा, वो दूसरी आत्माओं को उतना ही कंट्रोलर बड़ा बनेगा। राजदंड को धारण नहीं करेगा तो बड़ा राजा भी नहीं बनेगा। वही सन्यासियों ने भी शूटिंग की है। ब्रह्मा की आत्मा को गणपति कहा है। हाँ जी, तो फिर प्रजापिता गणपति नहीं बनता? प्रजापिता तो सब कुछ है। मुरली में बोला है, ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो। लेकिन संपन्न स्टेज में बड़े रूप में कौन है, विस्तार में कौन है, वो ब्रह्मा की दुनिया। हाँ जी, 1 सेकंड में नर से नारायण बनता है।
आत्माएं 1 सेकंड में नहीं बनेगी, 2 सेकंड में बन जाएंगी, 3 सेकंड में बन जाएंगी। उनको नंबरवार टाइम लगेगा। हाँ जी। और बाबा शिव की वाणी किसके द्वारा पहले चलाई गई, बाप या माँ? क्यों कहा जाता है बाप को? शिव की वाणी बाप के द्वारा ही चलाई जाएगी और किसके द्वारा चलाई जाएगी? माता के द्वारा ही तो बाद में चली जब वो चला गया। पहले पिता प्रजापिता से। हाँ जी। बाबा और वेदवाणियों में के बीच में अंतर क्या है? शिव सुप्रीम कोर्ट की वाणी है क्या शिव वाणी, या सिर्फ प्रजापिता का वाणी? शिव वाणी सुनाने वाला शिव वाणी पहले है या ब्रह्मा की वाणी पहले है? सुनाने वाला कौन? तो सतो प्रधान कौन सी होगी? तो आज में है वो सात्विक है, मध्य में है तो राजसी है, अंत है तो तामसी है। ज्ञान भी सतो रजो तमो होता है। दुनिया की हर चीज सतो रजो तमो होती है। बाबा सुनाने वाला कौन है? शिव वाणी, प्रजापिता, आत्मा या सुप्रीम कोर्ट? देखिए कोई बात है, जब शिव ने प्रवेश किया तो काहे के लिए प्रवेश किया? सुनाई नहीं लिए तो प्रवेश किया। और बाबा संडे इधर क्लास करने के लिए बाबा ने करती है ना इधर क्लास, वो 1 घंटे तक क्लास हो रहे, फिर भी आधा घंटा डिस्कशन होता है। वो बांदली माता दूसरे गांव में आते हैं, वो अगले संडे नहीं होता है हाथ आने के लिए, वो भी आधा होता है, वो डिस्कशन में आधा होता है। इसलिए वो 1 संडे क्लास करना, 1 संडे डिस्कस करने तो वो बुद्धि में पूरा है। जैसे सबकी इच्छा हो वैसे कर लो। और कई लोग पूछते हैं हाँ सृष्टि कैसे प्रारंभ हुआ, हैं? हाँ ऐसे पूछते हैं, उसको कैसे समझाना है? उनको बताओ सृष्टि अनादि है, आत्मा भी अनादि है। सृष्टि की भी आदि नहीं होती कभी, कि पहले कभी पृथ्वी नहीं थी, वायु नहीं थी, आकाश नहीं था, जल नहीं था, ऐसे कभी होता नहीं। 5 तत्वों से बनी हुई सृष्टि और 5 तत्व अनादि है, उनका कभी आदि और अंत नहीं होता, और उस पर रहने वाली आत्माएं भी अनादि है, वो कभी रची नहीं जाती। हमारे जितने वालों को जितने वालों जितने होटल वालों को कौन नहीं मानते? बाहर वाले भी मानते हैं इस बात को। ये सृष्टि अनादि है, आत्माएं अनादि है, आत्मा का विनाश नहीं होता और सृष्टि का भी विनाश नहीं होता। ब्रह्मा कुमारियाँ नहीं मानती, ब्रह्मा कुमारियाँ हाँ अगर क्लास करना बंद कर दिया है भर्ती करने के बाद, और सालों संगठन में नहीं आते हैं, क्या मासिक संगठन में भी नहीं आते हैं कई साल से, तो फिर उन्हें दोबारा भर्ती करनी पड़े। हाँ
बाबा तो कहते 2 महीने चिट्ठी नहीं आती है तो भी बाबा क्या समझते हैं? बच्चा मर गया। इसमें क्या समस्या बाबा? मंजरी माना आपका बोलो ना, कुछ बोला ना मंजरी माना। हाँ तो जो एनएफ संगठन है वो सब कुछ मंजरी होगा, नहीं तो योगिनी बहन और योगीश्वर ये दोनों का मंजरी का तय हुआ था क्या है? योगीश्वर तो आम है, फलों का राजा है, वो मंजरी नहीं है। तो मंजरी योगिनी बहन पर तय हुआ। हाँ जी, टाइटिल नहीं है, आखिरी जन्म का नाम ही है। अभी चलो यार, जैसे ब्रह्मा का नाम आखिरी जन्म का क्या है? लेखराज। और हैं? बात में तड़प रहे कौन है योगिनी बहन? क्यों? इशारा भाषा आपका सभी इशारा भाषा है। योगिनी योगी, बाप के अलावा हम किसी को जानते हैं। जो योगिनी योगी तो ऐसा योग लगाने वाली योगी कि कोई विघ्न उसके सामने ठहर न सके। क्या योग इसका साथ है। माँ बाप विरोधी बन जाए, नाना नानी नूनू विरोधी बन जाए, परिवार वाले विरोधी बन जाए, कोई भी विरोधी बन जाए, ब्राह्मण परिवार वाले भी दुख तकलीफ देने वाले बन जाए, तो भी वो हारने वाली नहीं है। वो अपने विघ्नों को विघ्न नहीं समझेगी। इसलिए चाहे हाई कोर्ट में जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, रेडी रहेगी। और बाप तो साथ ही उन्हीं का होगा ना, जो हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। क्या है बाबा? मंजरी का आम क्या है? आम का जो फूल होता है उसको मंजरी कहते हैं। जो फल है उन फलों का राजा है आम, और उसका बीज, उसका फूल, वो कहा जाता है मंजरी।